अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया कि मेरे गाँव जाना है, तो आज मेरे गाँव का सफ़र स्टार्ट होने वाला है। तो मैं आप लोगों को सफ़र के दौरान अपने गाँव की रास्ते और सारी सीनरीज़ वगैरह शेयर करता रहूँगा। तो जिन लोगों का गाँव के साथ एक रिश्ता है, वो लोग इस बात को समझ सकते हैं कि जब आप गाँव जा रहे हों तो आपकी क्या एक्साइटमेंट होती है। तो आए चलते हैं। तो व्यूवर्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं निकल रहा हूँ, तो सफ़र हमारा स्टार्ट हो गया है। बस अब कज़न की फैमिली है, उनको पिक करना है। थोड़ी सी मुझे टेंशन ज़रा ट्रैवल के हवाले से है कि एक तो स्मॉग है, विजिबिलिटी का भी इशू है, और मोटरवे की भी थोड़ी सी जो है ना टेंशन है कि कहीं वो क्लोज़ ना हो। तो लेट्स सी, अब निकल रहे हैं इंशाल्लाह। बस उनके घर के करीब हम आ गए हैं, तो उनके बच्चों को पिक करके तो बस यहाँ से निकलते हैं। फ़ोन कर दिया था अम्मी आपने? बस मेरा ख्याल में वो बाहर ही खड़े हुए हैं, तो आ जाएं जी। दरवाज़ा खोल। व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह मोटरवे ओपन था, तो बस अब मोटरवे पे चढ़ गए हैं। तो स्मॉग है थोड़ी सी, बस इसका है, विजिबिलिटी का भी थोड़ा इशू है। लेकिन ये है कि एज सच ना कोई इतना रश है और ना ही कोई और इशू है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस उम्मीद है कि कुछ देर तक मोटरवे से हम उतर जाएंगे। लेकिन ये है कि साथ साथ मैं आपको अपनी मज़ीद वीडियोज़ और क्लिप्स के साथ इंजॉय करवाता रहूँगा। व्यूवर्स, ये अब फ्लाईओवर से हम टुवर्ड्स फैसलाबाद की तरफ जा रहे हैं। ये नीचे आप देख सकते हैं कि लाहौर मुल्तान वाला मोटरवे है। तो ये अब हम यहाँ से फैसलाबाद की तरफ हमने टर्न किया है। आप किसी जल्दी में हों या हों किसी एक्साइटमेंट में, और अगर आपसे कोई गलती ना हो या कोई मिस्टेक इस तरह का, तो ये मुमकिन ही नहीं है। अभी मैं बाबा से डिस्कस कर रहा था, तो यही एक्साइटमेंट और जल्दबाजी की चक्करों में तो यकदम हमारी जो है ना नज़र पड़ी है फ्यूल गेज के ऊपर। तो फ्यूल बिल्कुल ख़त्म हुआ था, क्योंकि हम आगे डेजर्ट इंटीरियर के अंदर जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि साथ में फिर आगे पंप आए हैं, तो वहाँ से पेट्रोल डलवाया है। तो अब हम निकल रहे हैं आगे इंटीरियर डेजर्ट के अंदर। तो आए आपको लेकर चलते हैं। व्यूवर्स, ये इस टाइम हम डिस्ट्रिक्ट झंग से डिस्ट्रिक्ट लिया में एंटर हो रहे हैं। तो ये जिस टाइम अभी हमारी गाड़ी जिस जगह पे है, ये डिस्ट्रिक्ट झंग है। तो इन ज़मीनों को दरिया चनाब सराब करता है, और यहाँ से फिर ये देखें बिल्कुल एग्जैक्ट बॉर्डर बन रहा है। तो ऑल टुगेदर जो लैंडस्केप है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यहाँ से अब सैंड ड्यून स्टार्ट हो रहे हैं। तो अभी मैं बाबा से भी डिस्कशन कर रहा था कि इसके बारे में थोड़ा सा जो है ना मुझे भी बताएं और मेरे व्यूवर्स को भी बताएं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हिस्ट्री थोड़ी सी मुझे भी नहीं पता। तो मैं फिर वो बाबा से डिस्कस करता होता हूँ। तो क्या ख्याल है बाबा इसका, ये अब आगे ये कितना एक लंबा है? इसकी अगर लेंथ के बारे से हम बात करें यहाँ से ऑल टुगेदर सारा लैंडस्केप जो है वो चेंज हो चुका है। डेजर्ट सैंड ड्यून्स है और सारे का सारा ये डेजर्ट शुरू है। वी आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स वेस्ट, हम मगरब की तरफ जा रहे हैं। और ये यहाँ से झंग के बॉर्डर से लेके आगे जो है वो दरिया सिंध है। ये तकरीबन आलमोस्ट 88 किलोमीटर्स इसकी विड्थ है इस डिस्ट्रिक्ट की। यहाँ से झंग से स्टार्ट होता है, पीछे दरिया चनाब है, और इसको आगे बॉर्डर जो है वो अभी अपना सिंध रिवर इसका बनता है। इस दरमियान में टोटल 88 किलोमीटर की इसकी विड्थ है, और ये सारा डेजर्ट का एरिया सराउंड करते हैं 5 मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट। अगर आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट कुशाब, डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली,
नॉर्थ वेस्ट की तरफ डिस्ट्रिक्ट बखर है और एक्सट्रीम साउथ में डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ है और वेस्ट में इसके लिया है। तो लिया जो है वो दरिया सिंध के बॉर्डर पे है, मशरकी साइड पे है, मगरब में उसके दरिया सिंध बहता है। दरिया सिंध आपको पता है ऊपर से टी आई खान बखर और इसी तरह लिया को क्रॉस करते हुए साउथ की तरफ डीजी खान राजनपुर और इसी तरह ये जाके आपका आगे चला जाता है। अच्छा, इसकी एक और भी चीज़ है कि यहाँ पे मेरा ख्याल में ये जिस जगह पे अभी हम हैं और थोड़ा सा आगे जाने के बाद इनके भी लैंडस्केप में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये मेरा ख्याल में थोड़ा सा कंजर्व किया हुआ है। अगर इस वक्त जहाँ से हम गुजर रहे हैं ना, इसको अंगूरा गोट फार्म कहते हैं। सही है। और ये गवर्नमेंट ने यूँ समझे लाइफ स्टॉक का एक फार्म बनाया था अर्ली 50s में। और इस यहाँ पे जो है ना वो डिफरेंट किस्म की गोट्स पाली जाती थी, वो थली नस्ल की भी थी। अब इसके अलावा जो है ना वो एक्सपोर्ट भी इंपोर्ट भी की हुई थी। यहाँ पे डिफरेंट नस्ल इस तरह डिफरेंट किस्म की यहाँ पे बकरियाँ पाली जाती थी, तो अंगूरा गोट फार्म के नाम से मशहूर था। और ये लैंड जो है उस फार्म के साथ एसोसिएटेड थी। थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो फिर यहाँ पे शामलाट जिसे कहते हैं, जो ग्रेजिंग लैंड थी, ये ग्रेजिंग लैंड भी अंग्रेज़ के दौर में प्रिजर्व की हुई थी कि जो सराउंडिंग में यहाँ पे भेड़ें चलाते थे, ख़ास तौर पे जो लोग, उनकी चरागाह थी। और ऊँट वगैरह जो लोग रखते थे तो वो उनके लिए चरागाह ये मुख्तस की हुई थी। और ये प्योरली ये आपके लेफ्ट साइड आप देखें जो पूरा गोट फार्म आ रहा है, ये पिक्चर्स लिखी हुई हैं गोट्स की और शीप्स की जो यहाँ पे बनाई जाती थी। आपको पता है वक्त के साथ साथ डिफरेंट इदारे भी जो हैं वो उस तरह से तरक्की की तरफ नहीं है, चीज़ें सारी तनस्ली की तरफ जा रही हैं। अदरवाइज़ ये बड़ी अच्छी किस्म की यहाँ पे गोट शीप्स पाली जाती थी। सराउंडिंग के बहुत सारे लोगों को यहाँ पे रोज़गार मिला हुआ था। तो आगे जैसे चलेंगे, अब आगे आपको बस शामलाट्स आ जाएंगी या ग्रेजिंग लैंड्स आ जाएंगी। तो यहाँ के लोकल लोग जितने भी थे जो मवेशी वगैरह पालते थे उनको चराने के लिए, भेड़ बकरियाँ थी, ऊँट थे, तो वो उनको चराते थे। ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लिया की 3 तहसीलें हैं। 2 तहसीलें हैं जो आप उसको कह सकते हैं कि इरीगेटेड तहसीलें हैं, वो नहरी निज़ाम के अंडर आती है। तहसील करोड़ लालीसन है और तहसील लिया। तहसील चौबारा जो है वो तकरीबन 2/3 एरिए पे टोटल ये फैली हुई है और ये टोटल डेजर्ट है। इससे आगे जब जाते हैं तहसील लिया और तहसील करोड़ लालीसन शुरू होता है तो वो सारे का सारा इरीगेटेड लैंड है। ये सारी बारानी ज़मीनें हैं। या यहाँ पे ये गोट फार्म आपको नज़र आ रहा है। आगे चल के फिर आपको ग्रेजिंग लैंड है और उसके बाद फिर सारा जो बारानी रकबा है वहाँ पे चना काश्त होता है, ग्रैम जिसे कहते हैं। और कुछ लोगों ने ज़मीनें लेवल करके अपने खाने के लिए गंदम वगैरह उसमें काश्त करते हैं। नहरी रकबे पे जो है वो कबाद काश्त होता है, काटन काश्त होती है, तिल काश्त होता है, मूंगफली काश्त। ये टोटल सही सही, चलें, थैंक यू वेरी मच। तो ये एक बड़ी ऑर्गेनिक डिस्कशन रही है आपके साथ। व्यूअर्स, एक थोड़ा सा सॉरी, मैं आपसे ये चीज़ कहना चाहूँगा कि लकीली आज बाबा के साथ ही मैं ट्रैवल कर रहा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक ब्लॉग बनाऊँगा गाँव जाते वक्त सारा जो है। लेकिन उसमें जो एक प्लस पॉइंट है वो ये है कि चले थोड़ा सा जो है ना डिस्ट्रिक्ट छंग और डिस्ट्रिक्ट लिया का जो बॉर्डर है और उसके जो एक सराउंडिंग्स की जो हिस्ट्री है थोड़ी सी, उसके हवाले से मतलब बाबा साथ थे तो चलो ये है कि उसमें थोड़ा सा एक ऐड हो गया है। तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद मैं कोशिश करूँगा कि जितनी डिस्कशन बाबा ने या जितनी थोड़ी सी डेजर्ट के हवाले से, थल के हवाले से बात की है, तो मैं ज़्यादा तो नहीं लेकिन मैक्सिमम जितना आप लोगों को दिखा सकूँ। नेक्स्ट यहाँ पे डेजर्ट जीप रैली, जो थल जीप रैली, इंटरनेशनल थल जीप रैली यहाँ पे होती है, वो इन दिनों में आजकल है। तो मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पे भी जाके थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री और गाड़ियों की वीडियोस वगैरह वो चीज़ें भी आप लोगों के लिए मैं कैप्चर कर पाऊँ। व्यूअर्स, ये देखें, अब ये वो ग्रेजिंग लैंड की जो बात हो रही थी, तो ये अब कंजर्व किया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से ही। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपको पता है कि डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट के नाम पर जो है वो मतलब बाकी चीज़ें भी ज़ाहिर है कि यहाँ पे अब सोलर प्लांट भी लगा लिया गया है, तो वो भी उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर कैप्चर हो जाएगा। अब साथ ही बस तकरीबन है, इस तरफ आप देख सकते हैं कि ये सड़क के दोनों तरफ ही
ये ग्रेजिंग लैंड है। तो यहाँ पे रहने वाले जितने मकामी लोग हैं वो अपने जानवरों को यहाँ पर लाते हैं और यहाँ पे वो चरा कर फिर वापस उनके छोटे छोटे बच्चे उनको केयर टेक करते हैं और फिर उनको वापस ले जाते हैं। अब ये देखें यहाँ से जो है ना, ये अब सोलर प्लांट स्टार्ट हो गया है। ये भी बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है। आई थिंक आप लोगों को पता भी होगा इसके बारे में कि थल डेजर्ट के अंदर ये चाइना बेस्ड कंपनी थी जिन्होंने आकर इसको इंस्टॉल किया था। तो ये अब आगे चबारा शहर भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तहसील चबारा डिस्ट्रिक्ट लिया की तहसील है। तो वहाँ पे जो है ना, ये अब अगर हम बात करें सफारी डेजर्ट की, तो वो भी जो है ना यहीं से, अब जहाँ पे ये प्लांट लगा हुआ है इसके पीछे से ही जो मिड पॉइंट उनका बनता है, स्टार्ट वो मुजफ्फरगढ़ से होती है और मिड पॉइंट उनका ये चौबारा डेजर्ट इंटीरियर, जो रख चबारा भी इसे कहते हैं। यहाँ के जो मकामी लोग हैं इसे रख के नाम से भी इसे जो है ना बुलाया जाता है, इस जगह का नाम है। तो इसके पीछे से जो है ना फिर वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि सफारी जो है हमारी जीप रैली उसकी भी वीडियो बनाऊँ। तो इसका मिड पॉइंट ये आप सामने पोल्स देख रहे होंगे, इसके थोड़ा सा आगे करके वो आधा किलोमीटर जो है ना। और दूसरा ये है कि जो हमारे जितने भी गेस्ट आते हैं बाहर से, तो वो इसी रोड से, ये अब सीधा रोड जा रहा है लिया सिटी की तरफ, तो उधर से उस साइड से आते हैं तो ये इसके साथ ही ये लेफ़्ट साइड के ऊपर इधर ही रास्ता जो है टर्न करता है। तो ये सीधा फिर वो डेजर्ट रैली का जो मिड पॉइंट है उसकी तरफ जाता है। और मेरा गांव जो है वो भी तकरीबन यहाँ से कोई थोड़ा 20 किलोमीटर की मुसाफत पे है। व्यूअर्स, यहाँ से वो जो मैं मिड पॉइंट की डेजर्ट सफारी की बात कर रहा था, रास्ता टर्न ले रहा है। ये देखें, ये अब कच्ची सड़क है तो ऑफ रोडिंग गाड़ियाँ जो हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे कामयाब हैं, क्योंकि ये बड़ा डिफरेंट किस्म का डेजर्ट है। यहाँ पे गाड़ियाँ फंसती भी हैं और उनके जो मैकेनिकल इश्यूज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा उसी रेत की वजह से हो जाते हैं। व्यूवर्स, ये जो पहले मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, तो ये देखिए उसकी लाइव एग्जांपल भी आपके सामने आ गई कि लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं वो अपने जानवरों को चरा कर तो शाम के टाइम ये देखें घर वापस लेकर फिर जा रहे हैं ओपनली। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।